हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज अ यूनियन एग्जीक्यूटिव। बट इससे पहले हम जानेंगे कि हमने हमारे पिछले दो चैप्टर्स में क्या पढ़ा। तो हमने हमारे पिछले दो चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होता है, क्या क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। और साथ ही साथ हमने हमारे सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि इंडियन पार्लियामेंट कैसा होता है, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा कैसे चुनी जाती है, कितने मेंबर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हमने हमारे दो पार्ट में पढ़ी कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, फंक्शंस ऑफ लॉज क्या होते हैं पार्लियामेंट्स के, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, फंडामेंट अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, पार्लियामेंट कैसे लॉज को फ्रेम अप करते हैं, उनकी किस तरह से बिलिंग होते हैं, मनी बिल्स ऑर्डिनरी बिल्स कैसे पास होते हैं, लोकसभा के स्पीकर्स जो होते हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पढ़े। अब हमारे थर्ड चैप्टर में द यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स हमारी जो पार्लियामेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर विच इंक्लूड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शंस कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वो हमने पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कि प्रेसिडेंट होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, तो कौन किसके काम करता है। द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स। तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, तो वहाँ कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट को सारी की सारी जानकारी हमारे प्राइम मिनिस्टर देते हैं। अब जैसे कि प्रेसिडेंट है यूनियन गवर्नमेंट के, उनका दो विभागों में किया गया है, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा चुनी जाती है, और एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स अलग अलग मिनिस्टर्स को चुना जाता है जो उनके अंडर में काम करते हैं। You know that the legislature, executive and judiciary are the three organs of the state and that they work from welfare of the people। और ये क्या करते हैं, ये peoples मीन्स हमारी जनता के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। In a parliamentary system, the executive part of the legislature and is responsibility of the legislature. When we learn about the execute, it is important for us to understand who are including in executive। तो हम ये जानते हैं कि कौन किसे एग्जीक्यूट करता है, किस तरह से। अभी जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो सारी की सारी जानकारी हमारे प्रेसिडेंट को देते हैं, किस तरह से। नाउ लुक एट दिस, रमा द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो सारी जानकारी किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन होल्डिंग दिस पोस्ट। Vidya, I think that the Prime Minister meets the President regularly and inform him about the conduct of administration। अब जो भी कारोबार जो भी चलता है वो सारे की सारी जानकारी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देते रहते हैं। यस, दैट इज राइट। द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड अबाउट द न्यू लॉज एंड पॉलिसीज। रादर द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू सीक सच इन्फॉर्मेशन। अब प्रेसिडेंट को सारी की सारी जानकारी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी जाती है। What are the constitutional provisions relating to executive and what is the process of policy making for public welfare। अब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजंस बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये किस तरह से पब्लिक के लिए पॉलिसीज, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सुधारना के लिए किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाती है, ये सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट में देखा जाता है। इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉम्प्रोमाइज of the president, prime minister and council of ministers। अब प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, और उनके साथ बाकी के मिनिस्टर्स भी इस वर्कआउट को देखते हैं। प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। अब अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं हमारे स्टेट के। The office of the president has the highest honor and prestige and it represents the Republic of India। और उनका जो ऑफिस है वो सबसे हाई लेवल और ऑनर दिया जाता है उस जगह को, और हमारे रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड in the president by the constitution। The government carries out its function in the name of the president। और जो भी functions होते हैं वो सारे उनके थ्रू होते हैं, constitutions के। The government carries out its functions in the name of the president। However, it's related to the prime minister and the council of the minister run the government। और किस तरह से हमारे जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल, उनके अंडर जो काम करने वाले मिनिस्टर, वो किस तरह से गवर्नमेंट चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। Therefore, the president is the nominal and the constitutional heads, whereas the prime minister is the executive head। और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं, लेकिन नॉमिनल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। सारा जो भी कार्य
कारकिर्दी जो चलती है कार्य, वो सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके अंडर वर्कआउट करने वाले प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, वो करते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन मीन्स प्रेसिडेंट किस तरह से चुने जाते हैं वो हम देखेंगे। द पीपल इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली इंडिया के पीपल्स द्वारा उन्हें चुना जाता है। द कॉमन पीपल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, और जो हमारी जनता, सामान्य जनता है, वो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं कर सकती है। ही इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। The group of these parliamentaries and member of the state legislature is known as the electoral college। अब देखा जाए तो प्रेसिडेंट का चुनाव हमारी जो लोकसभा राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर सेंट्रल स्टेट एंड लेजिस्लेचर होते हैं, ये चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और उसी को पार्लियामेंट्रीज के मेंबर्स चुनते हैं। द टेंचर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, और उनका जो कारकिर्दी होती है, उनका जो काल होता है वो 5 साल का होता है। द पर्सन contesting the presidential election should be an Indian citizen whose age should be at least 35 years। और जो भी हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शंस में चुने जाते हैं उनकी जो उम्र 35 ईयर होनी चाहिए। द पर्सन इलेक्टेड टू द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ओथ while accepting the post। According to the oath, the president bear the responsibility of protecting the constitution and ensuring that the government runs as per the constitution। और जब उन्हें उस पद पे घोषित किया जाता है तो उन्हें एक शपथ विधि की जाती है, और उस शपथ विधि के अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन रन भी करना पड़ता है। द प्रेसिडेंट गवर्नर इज एन अकॉर्डेंस विद द एडवांस बाय गिवन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो भी एडवाइस होती है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू होती है। नाउ लुक एट द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस किस तरह से होते हैं ये देखिए, और पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, किस तरह से उनके पावर और फंक्शंस होते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज shouldered by the president, but if any act of the president violates the constitution, then the parliament has the authority to remove the president। This process is known as the process of impeachment। Sorry for inconvenience, the noise come in my video। Any one house can lay the charges of violations of constitution, and the investigation of the charges is carried out by the other houses। The resolution has to be passed by special 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, बट इफ एनी केस ऑफ द प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द पार्लियामेंट हैज टू अथॉरिटी टू रिमूव द प्रेसिडेंट। अगर किसी भी तरह से बाय मिस्टेक प्रेसिडेंट से कोई गलती होती है तो उन्हें किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में दी गई है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट। इम्पैचमेंट होती है एक तरह की। Any one house can lay the charges of violations of the constitution, and investigation of the charges is carried out by the other house। और कोई भी एक जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उनके बारे में। The resolution has to be passed by special 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और ये 2/3 मेजोरिटी होती है दोनों हाउसेज की, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से। पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज entrusted several powers and functions to the president। A few functions are enumerated as follows। अब देखिए पावर और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये देखिए मैंने आपको यहाँ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर एंड फाइनेंशियल पावर। तो ये सारे पावर्स हमारे फंक्शंस में दिखाए गए हैं। The Constitution has entrusted several powers and the functions to President. A few functions are enumerated as follows. The President summons the meeting of a Parliament, progress the session of a Parliament, send message to both houses, dissolve the Parliament after the tenure is over and even before the tenure get over। अब देखिए पार्लियामेंट को ये एक सिनोनिम्स दिया जाता है कि जो भी मैसेज दिया जाता है कि दोनों पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस मीन्स लोकसभा या राज्यसभा हो गए, पार्लियामेंट आफ्टर द टेंचर मीन्स उनके जो भी फंक्शंस है उसके बाद उस सभा को वो बर्खास्त भी कर सकते हैं, कैट ओवर भी कर सकते हैं। बिल पास बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो भी बिल्स पास करने हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उस पे पहले हमारे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर ज्यादा जरूरी है। विदाउट हिज सिग्नेचर बिल कैन नॉट बी लॉ।
become a law, और उनके सिग्नेचर के बगैर कोई भी बिल पास आउट नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं उन्हें भी रिकमेंड किया जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। The president also appoint the governor of state, chief election commissioner and other important officers। अब हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी ये दी जाती है, जैसे उनके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट के जज चुन सकते हैं, प्रेसिडेंट्स के थ्रू गवर्नर ऑफ स्टेट चुन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही चुनते हैं। द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी फोर्स, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आर्मी फोर्स के चीफ कमांडर होते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो भी रिलेटेड टू मिलिट्री पावर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर टू, उनके पास कुछ जजमेंट पावर्स भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज टू पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट, ग्रांट respect or a commute a sentence of a person, or in a special circumstances grant pardon or a repressive on a humanitarian ground। और प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ सजाएं भी होती है जो कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इस तरह के वो डिसीजंस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन अराइजिंग इन द कंट्री, और प्रेसिडेंट ही एक में वैसा हुआ है जो इमरजेंसी के वक्त में कंट्री में कुछ भी इमरजेंसी क्राइसिस हो तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी मेंशन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कि आज हमारे देश में जो इमरजेंसी है, जैसे कि रिलेटेड टू कोरोना, तो हर जगह हमारे प्रेसिडेंट्स के साथ डिसाइड होने के बाद ही आगे की चर्चा चलती है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट हिज फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस। अब जब अगर हमारे प्रेसिडेंट किस वजह से बीमार होते हैं या उन्हें छुट्टी होती है तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट सारे कारोबार को संभालते हैं। वो भी कैसे चुने जाते हैं कि दोनों तरफ से, मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उन्हें चुना जाता है। फाइंड आउट द टेक्स्ट ऑफ द वोट टेकन बाय द प्रेसिडेंट अंडर इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको ये वोट पता करनी है कि क्या वोट दी जाती है प्रेसिडेंट को। ओके, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल किस तरह से उनकी जो मिनिस्टर है उनके अंडर वर्कआउट करने वाले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अब हम जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मीन्स हम कहते हैं सबसे ऊंचे, मीन्स सबसे हाई लेवल पे। हाउएवर इन अ रियलिटी हिज पावर्स आर नॉमिनल एंड द प्राइम मिनिस्टर्स अलोंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल नाउ सी द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और उनके अंडर वर्कआउट करने वालों के फंक्शंस किस तरह से होते हैं। So these are the functions: chief policy maker, head of the government, chief government spokesperson, commander in chief of army force, chief foreign policy maker, parliament leader. Okay, the party which attained a majority in election nominates the leader as the prime minister. The council of ministers is then formed of trustworthy colleagues from within the party. अब देखिए, the party which attained a majority in the election nomination, election के nominations में जो party majority में होती है देयर लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं का लीडर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बीजेपी, हमारे नरेंद्र मोदी जी मेजोरिटी में आ रहे हैं तो इस वजह से उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देन फॉर्म टू ट्रस्टवर्थी कलीग्स फ्रॉम विद द पार्टी, और वो ट्रस्टवर्थी मींस कहते हैं ना विश्वास पात्र। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इन केस दे आर नॉट मेंबर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months एंड देयर अपॉइंटमेंट। अगर वो द मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। जैसे कि हमारे उद्धव ठाकरे जी थे, वो मेंबर नहीं थे तो उन्हें 6 महीने की अवधि दी गई कि वो उसके मेंबर हो तभी उन्हें चुना जा सकता है। In case they are not member, they are required to get elected to the parliament within a 6 months of their appointment. The government is in reality is run by the prime minister and the council of minister. और जो भी गवर्नमेंट रन होता है, जो चलता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके अंडर वर्कआउट करने वाले मिनिस्टर्स के थ्रू ही होता है। दिस मीन्स दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो भी मीन होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके अंडर वर्कआउट करने वाले मिनिस्टर्स थ्रू ही किया जाता है। फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनके क्या काम क्या होते हैं। द फॉर्म इज टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर
is to form his council of a minister. और हमारे प्राइम मिनिस्टर के देखिए फंक्शंस होते हैं इतने: elected head of the country, leader of a majority party, link president, people parliament, advise and inform president, select council of a ministry, distributes portfolios, expand or demand registrations, monitoring and the work. तो ये सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं. So let us start our function of prime minister. In a parliamentary form of government, the council of a minister. No, yeah, sorry. Minister is to form his council of minister. While doing this, prime minister gives priority to the trustworthy colleague while considering their administrative experience, governance skills, efficiency, and technical expertise. अब जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर्स है, वो किस तरह से एक दूसरे को ये करते हैं, चुनते हैं, किस तरह से उनमें ट्रस्ट होती है, गवर्नेंस स्किल्स होती है, एफिशिएंसी होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उस तरह के लोगों को चुना जाता है. आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर अलॉटेड पोर्टफोलियो टू देम. अब जब मेंबर डिसाइड हो जाते हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो उन्हें उनका पोर्टफोलियो दिया जाता है. द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीड होते हैं, मीन्स उनके मूर्ख कह सकते हैं. या द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. After allocation of a portfolio, the Prime Minister has to maintain coordination in the working of the various department, facilities, cooperations amongst the departments, supervise the working of this department in order to maintain efficiency, etc. अब जो भी आफ्टर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जब उनको उनका डिपार्टमेंट दिया जाता है, उसके बाद वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं, डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से सुपरवाइज किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर देखते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ द वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज द राइज द इमेजेस ऑफ अ कंट्री in the international arena and work towards achieve a favorable opinion global, to develop trust amongst people and to provide स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पीपल हु आर विक्टिम ऑफ एनी डिजास्टर. अब देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मीन्स हर तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनकी ओपिनियंस देखी जाती है, फेवरेबल अचीव्स किए जाते हैं, और तो और वो उन पीपल्स को भी सपोर्ट करते हैं जो डिजास्टर में तकलीफ में या फिर विक्टिम्स होते हैं. फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब हमारे फंक्शंस क्या होते हैं मिनिस्टर्स के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. ओके, सो लेट अस सी. In a parliament form of a government, the Council of Ministers takes initiative in the process of law making. The scheme, policy plans, etc. are drafted and discussed and then introduced in the House. The Council of Ministers discuss important questions before making a decision. अब जो भी हमारे काउंसिल मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका क्या होता है, लॉ मेकिंग. मीन्स किस तरह से इनिशिएटिव्स लेते हैं वो, उन्हें जो भी प्लान है, पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उन्हें किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, उन्हें किस तरह से उस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मीन्स किसी चीज का डिसीजन लेने से पहले उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करने हैं. एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, फॉरेन रिलेशंस अमंग अदर सब्जेक्ट अपॉन विच द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैज टू डिसाइड स्पेसिफिक पॉलिसीज और डायरेक्शन ऑफ वर्क. अब उन्हें एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन से लेके हर चीज के बारे में उन्हें डिस्कस करना होता है. ओके, देयरफॉर the minister of a respective department lays their policy plan in the house to bring about the decision on it. और उन्हें उस पर decisions भी फ्रेम करने होते हैं. Implementation of a policy is the foremost responsibilities of the Council of Ministers. Once the Parliament approves the law, the Council of Ministers implements them. और जब ये सारी policies वो foremost करते हैं, responsibilities होती है Council of Ministers की, उसके बाद Parliament उसे approve करता है, उसके बाद Council of Ministers उस पर implements में उसके सुधारना कर सकते हैं. How does this Parliament keep a check over the executive? अब किस तरह से Parliament चेक करता है एग्जीक्यूटिव. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव दैट द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्ट्री. द कंट्रोल इज exercised in the law making or policy making process, implementation of policies, and even after that a few ways of exercising control
कंट्रोल्स आर। अब देखा जाए तो किस तरह से लीजिस्लेचर, अब हमने देखा लीजिस्लेचर में क्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं इन सारी चीज़ों को। डिसीजंस एंड डिबेट्स, अब डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, डिबेट्स किए जाते हैं, एक दूसरे से चर्चात्मक भूमिका ली जाती है। डिबेट्स एंड डिसीजंस में अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब देखा जाए तो दोनों हाउसेस को लेके लॉ मेकिंग प्रोसेस किए जाते हैं। These debates or discussions help the member to synchronize the policy proposals and law and point out the shortcomings. These decisions are essential for create a healthy law. और उनके decisions से ही एक healthy law means किस तरह से परिपूर्ण कानून या कायदा बनाया जाए। क्वेश्चन आवर्स, और उनके सवालों के घंटे किस तरह से होते हैं। ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस begins with a question asked by the member of the house. The concerned ministers are supposed to give satisfactory answer to this question. और जो भी क्वेश्चंस है उनकी तरफ से रेज किए जाते हैं हाउसेस की तरफ से, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के थ्रू वो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, और जब तक जो मिनिस्ट्री है वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं करे उस क्वेश्चन को, क्वेश्चंस आवर इज one of the most effective way of keeping a check over the council of minister। और सबसे बढ़िया जरिया कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चेक करने का, क्वेश्चंस किस तरह से राइज हो। ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स मेंबर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन वेरियस इश्यूज। समटाइम्स व्हेन अ मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ द मिनिस्टर, आर्ग्यूमेंट्स टेक प्लेस। ओकेजनली मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस और एंटर इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड गिव स्लोगन टू रिकॉर्ड द प्रोटेस्ट। अब जिस तरह से अगर वो उसके आंसर से या प्राइम हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके उत्तर से वो प्रभावित ना हुए या उन्हें वो उत्तर सही नहीं लगा, तो वो उस वक्त उस हाउस से बाहर जा सकते हैं या उस पर कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 0 आवर ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द पीरियड अराउंड 12 नून इज कॉल्ड 0 आवर। 12 घंटे का कह सकते हैं हम, जैसे कि 0 आवर कहते हैं जिसे। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी क्वेश्चन ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंट कैन बी रेज्ड बाय एंड डिस्कस। उस 0 आवर में कोई भी सवाल उठा सकता है, उस पर डिस्कस हो सकता है। Non-confidence motion. This is the one of the most effective way to keep a check on the Council of Ministers. The government stay in a power till it enjoys the support of a majority in Lok Sabha. If the member of a parliament withdraw the support, it may lead to loss of majority and the government cannot stay in a power. The member of the house can move a no confidence motion by simply expressive, we do not have confidence in the government. If the motion is passed with the majority support, देन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अब देखा जाए तो देखिए लोकसभा इस मेजोरिटी को सपोर्ट करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसमें कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके इफेक्टिव वेज होते हैं, वन देन किस तरह से वो पावर को एंजॉय करते हैं, मेजोरिटीज होती है लोकसभा की, पार्लियामेंट को किस तरह विड्रॉ किया जा सकता है, किस तरह से वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस को सिंपली एक्सप्रेस किया जा सकता है, किस तरह से वो उसको रोक सकते हैं। उनकी मेजोरिटी होती है लोकसभा की, उसके थ्रू वो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। व्हाट शुड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डू टू पार्टिसिपेट effectively in a debates and discussions? There is an extensive bureaucracy that work under the executive. We will study this bureaucracy in chapter number 6. Now do this exercise in your classwork notebook. When you like my video, share with a friend. Thank you.